झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद सीएम ऊर्जा विभाग के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। इन सबके बीच सीएम आज जीआरडीए के निदेशक परिषद की 27वीं बैठक में भी शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक का दौर जारी है। नगर विकास और आवास विभाग की मुख्यमंत्री समीक्षा आज कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के कामकाज का भी लेखा जोखा लेंगे। लगातार तमाम विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग की समीक्षा का दिन है। फिलहाल मुख्यमंत्री नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। विपिन, समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन विभागों में क्या कुछ खास रहेगा जिस पर मुख्यमंत्री की नजर रहेगी? जी देखिए, अगर बात नगर विकास विभाग की करें तो नगर विकास विभाग के जरिए जो राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है उसकी मुख्यमंत्री फिलहाल वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं। और साथ ही साथ किस तरह से जो शहरी इलाकों में जो विभिन्न योजनाएं केंद्र की सरकार की तरफ से मिलती है उसमें राज्य सरकार मिलकर जो काम करती है तो उसकी स्थिति क्या है उस पर फोकस होगा। खास करके अगर बात की जाए तो स्मार्ट रांची को लेकर जो कवायद चल रही है, रांची की कई सड़कों को स्मार्ट सड़क में कन्वर्ट करना है, ये एक बड़ी चुनौती होगी नगर विकास विभाग में। और साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण नगर विकास की योजनाएं हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों को लेकर जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उसकी स्थिति क्या है, या फिर जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में राज्य की सरकार ने नगर विकास विभाग के लिए प्रावधान किया था, उन योजनाओं को कहां तक सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा सका है उसकी भी समीक्षा हो रही है। और जो एक सबसे अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री की एक योजना जिस तरह से है कि जो इस झारखंड सचिवालय से कुछ किलोमीटर पहले स्मार्ट सिटी जो जहां यहाँ पर बन रहा है, जो उसके ठीक पहले एक कन्वेंशन सेंटर बना था जिसका शिलान्यास तो पूर्व में राज्य के हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। तो उस कन्वेंशन सेंटर में सचिवालय को शिफ्ट करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व में दिशा निर्देश दिया था विभाग को। और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी जो है उसमें मंत्रियों के बंगले और विधायकों के आवास के लिए भी भूखंड आवंटित करने को लेकर एक योजना राज्य की सरकार बना रही है, उसकी भी समीक्षा होनी। और साथ साथ आवास बोर्ड में जिस तरह से लगातार कई बार गड़बड़ियां उजागर होती रही है तो क्या कुछ अभी वस्तु स्थिति है, आवास बोर्ड की लॉटरियां जो पेंडिंग पड़ी है, आवास बोर्ड के खाली भूखंड को किस तरह से आने वाले समय में सरकार को यूटिलाइज करना है, इन तमाम मसलों पर भी इस विभागीय बैठक में मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त, नगर विकास सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी मौजूद हैं। जी आसिया। इसके अलावा ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा होनी है विपिन, और ये एक ऐसा विभाग है कि इस वक्त ज्यादा जरूरत है राज्य को राजस्व की, तो ये विभाग राजस्व दे सकता है। इस विभाग की समीक्षा में क्या कुछ और खास रहेगा? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो ऊर्जा विभाग में ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर क्या कुछ अभी वस्तु स्थिति है, जो कई ग्रिड बनने की कवायद में थी, जो कई सब स्टेशन बनकर तैयार है, उनको किस तरह से सरकार उसका इस्तेमाल करेगी, या फिर अगर बात की जाए तो 24/7 बिजली आपूर्ति की बात हो, राजधानी रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली विद्युत योजनाओं की बात करें, या फिर जिस तरह से अगर बात की जाए कि एनटीपीसी के साथ जो पूर्व की सरकार ने करार किया था उसकी स्थिति अभी क्या है। इसके अलावा जो राज्य में अभी मौजूदा विद्युत उत्पादन केंद्र हैं वहां से कितना उत्पादन हो रहा है, उसका कितना वितरण और संचरण हो पा रहा है, साथ ही साथ जो अन्य पावर प्लांट राज्य में है उसकी स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों से मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक गति ऊर्जा विभाग को मिलेगी मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से। और जो कई लंबित परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, जिस तरह से इससे पूर्व की सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित रखा था हर गांव में बिजली पहुंचाने का, तो उसकी स्थिति क्या है, कितने गांवों तक बिजली पहुंच पाई या फिर सिर्फ बिजली पहुंची या पोल पहुंचा, ये तमाम चीजों की समीक्षा भी इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब तक पूर्व में हुए विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश या हम ये कह सकते हैं कि एक सीधा निर्देश दिया है कि तय समय पर काम हो और भविष्य को प्लान करते हुए योजनाओं को जो है वो स्थापित किया जाए, उसे
पूरा किया जाए। तो पूरी तरह से विकास को रफ्तार देने की कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हैं। सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पहले सभी विभागों के कामकाज से मुख्यमंत्री अवगत होंगे। उसके बाद 29 को उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 ने 6 महीने तक विकास योजनाओं पर ब्रेक लगाया था, उस ब्रेक को हटाकर अब विकास की गाड़ी को गति देने की ओर मुख्यमंत्री का यह पहल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि इन तमाम विभागों की समीक्षा कर उसे विकास की गति में आगे बढ़ाया जाए। कई योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं जो विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं और कार्यों में तेजी लाने का भी निर्देश दे रहे हैं।